इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कल संसद में धावा बोला, हमला बोला और साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी कर रहा है। उसके लिए वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। विपक्ष के साथ बहुत सारी पार्टियां भी हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी। सर, जिस तरीके का ये मुद्दा है, वोट चोरी के आरोप लगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और बीजेपी को भी टारगेट किया गया है, इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बीजेपी की है? आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? जनता सब जानती है और ये जिस प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है, ये विपक्ष के लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पहली बार 1962 के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने लगातार तीसरी बार जनादेश दिया। और ये बात ठीक है कि लोकसभा में जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में भाजपा की सीटें कम हुई, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं देश की जनता का, उन्होंने बहुमत दिया है एनडीए को। और ये लोग जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, इन लोगों की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं और एक अनावश्यक नकारात्मक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, देश की जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं में है, संवैधानिक व्यवस्था में है और हम सब लोग उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने जो एक बयान दिया है आरएलडी को लेकर और उनको पनौती बताया है और कहा है कि वो जिसके साथ गए उसका बंटाधार हो गया। पार्टी का इस पर किया रिएक्ट है? कैसे पार्टी से देखते हैं? हम लोग एनडीए का हिस्सा है, राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए का हिस्सा है। हम 4-5 पार्टी हैं, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो हम अपना दल हमारे साथ लगभग 10-12 वर्षों से 4-5 चुनाव हम लोग साथ लड़ चुके हैं। तो हम सब लोग एक समान विचारधारा के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी का जहाँ तक बयान है लक्ष्मी नारायण जी का, वो उनका निजी विषय है, पार्टी से उसका कोई मत नहीं है, पार्टी उससे सहमत नहीं है। कैबिनेट मंत्री जो हैं अनिल कुमार, वो ये चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी इस मामले पर माफ़ी मांगे, तो क्या पार्टी उनको ये सलाह देगी? नहीं, मैं एक बार उनसे निश्चित रूप से बात करूंगा, लेकिन ये उनका निजी मत है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। सर, ये जो फतेहपुर में मकबरे को लेकर जो विवाद हुआ, उसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कुछ पार्टी के भी लोग हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, तो पार्टी उस पूरे मामले को कैसे डील कर रही है? निश्चित रूप से देश में, प्रदेश में कानून का राज है और जो लोग भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार अभी मुकदमा दर्ज हुआ है और उसी आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, इन प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं यूपी की, वो लगातार इस मामले को मुद्दा बना रही हैं। आज विधानसभा में भी जमकर हंगामा किया। देश में हमने कहा, जो भी लोग इस प्रकार के कृत्य में शामिल हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज होने का सबके खिलाफ विधि संबद्ध जो भी कार्य संविधान में व्यवस्था है, विधि संबद्ध व्यवस्था, सबके खिलाफ कार्रवाई। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो फतेहपुर के मकबरे विवाद को लेकर एकदम क्लियर स्टैंड है बीजेपी का कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इसी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में उन सबसे निपटा जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।